आज हम बात करेंगे सुसाइडल सिचुएशन के बारे में। अक्सर आपने एक खबर सुनी होती है या देखी होती है या सोशल मीडिया या न्यूज़ पर आप ये देख रहे होते हैं कि फ़लाँ शख्स ने सुसाइड कर लिया है और न्यूज़ रिपोर्टर वाले उसकी फैमिली या रिलेटिव या फ्रेंड से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। तो आज का टॉपिक भी यही है, हाउ टू नो अबाउट सुसाइडल सिचुएशन। वो कौन सी सिचुएशन थी जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया और वो कौन से सिग्नल्स है, इंट्यूशन से, कम्युनिकेशन है जिसे हम समझकर उसकी ज़िंदगी बचा सकते थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका टॉपिक है सुसाइड थॉट्स एंड प्रिवेंशन, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। मान लीजिए ये एक शख्स है, इसका नाम मैं दे देता हूँ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने सुसाइड कर लिया है। अब्दुल्ला की एक फैमिली थी और उस फैमिली का वो ब्रेड विनर था। ब्रेड विनर उसे कहते हैं जो रोज़ कमाते हैं और कमाने की वजह से जो घर में पैसा देता है उसे कहते हैं ब्रेड विनर। अब्दुल्ला उस घर का ब्रेड विनर है और अब्दुल्ला ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि वाई ही सुसाइड, उसने सुसाइड क्यों किया है। इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हमें अब्दुल्ला की मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि अब्दुल्ला ने आखिर क्या रीज़न था, क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया है। तो चलिए जानते हैं। सिनेरियो के थ्रू हम समझते हैं कि अब्दुल्ला ने सुसाइड क्यों किया है। तो सिनेरियो क्या कहती है, अब्दुल्ला का एक बिज़नेस था जो लॉस हो गया है। सिनेरियो नंबर 2 कहती है उसने बैंक से लोन ले रखा था जिसकी वजह से मल्टीपल डेब्ट उसके ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया है। तीसरा सिनेरियो कहती है कि उसके सामने अब डार्कनेस आ गया है, अंधेरा आ गया है, क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चौथा सिनेरियो कहते हैं कि माइंड जो है अब्दुल्ला का ब्लैंक हो गया है, स्टक हो गया है, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया है। पाँचवीं सिनेरियो कहते हैं कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था जब उसने सुसाइड किया था। छठा सिचुएशन कहती है ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं किया है, काफ़ी लोगों से पैसे की मदद लेने चाहा, किसी से मदद नहीं मिली जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। सातवां सिचुएशन ये घर में खाने के लिए नहीं था और घर के रेंट बिल कहाँ से लाएगा ये सोच सोच कर अब्दुल्ला ने सुसाइड कर लिया है। आठवां सिचुएशन कहता है बच्चों की फ़ीस के लिए भी पैसे नहीं थे। ये सारे सिचुएशन थे जिसकी वजह से अब्दुल्ला ने सुसाइड कर लिया। वो रीज़न ये थे, पहला तो ये सिचुएशन थी कि अब्दुल्ला का बिज़नेस लॉस हो गया। सेकंड सिचुएशन कहता है कि अब्दुल्ला ने बैंक से लोन ले रखा था जो अपने बिज़नेस के लिए उसने ले रखा था। तीसरा सिचुएशन ये है कि अब जब ये लॉस हुआ बिज़नेस तो उसके सामने, आंखों के सामने अंधेरा आ गया जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा नहीं था कि अब्दुल्ला ने कोशिश नहीं किया। अब्दुल्ला काफ़ी लोगों के पास जाता है, अपने फ्रेंड्स के पास, फैमिली के पास, रिलेटिव्स के पास, हर एक सर्कल जो उसके एनवायरनमेंट में उनसे वो मदद मांगने की, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिली जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा और सुसाइड करना पड़ा। इसके बाद जो सिचुएशन आई कि उसके पास घर में खाने के लिए भी नहीं थे, घर का रेंट जहाँ वो रहता था वो रेंट से था और उसका किराया भी वो दे नहीं पाया था जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट उसके बच्चों की फ़ीस भी उसे सता रही थी कि कहाँ से मैं बच्चों की फ़ीस पे करूँगा। ये सारी वजूहत थी, ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से अब्दुल्ला ने सुसाइड कर लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या हम सुसाइड करने वालों को बचा सकते हैं, और अगर बचा सकते हैं तो वो कैसे बचा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है वो कौन कौन सी निशानी है जिसे हम समझकर अब्दुल्ला को बचा सकते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सुसाइडर की दो पर्सनालिटी होती है, दो टाइप के पर्सनालिटी होते हैं सुसाइडर की। पहली पर्सनालिटी ये होती है कि इंस्टेंट डिसीजन मेकर। इंस्टेंट डिसीजन मेकर उसे कहते हैं उसके सामने एक टफ सिचुएशन आई, उसने अपने माइंड को लॉस कर दिया, उसका लॉस ऑफ माइंड कंट्रोल जो था वो खो दिया जिसकी वजह से उसने एक्शन ले लिया सुसाइड करने का। ऐसा शख्स जिसके सामने सिचुएशन आई और वो सिचुएशन में डिप्रेशन में आ गया और उसका माइंड लॉस हो गया और उसने फ़ौरन, उसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, मेरे लिए सब खत्म हो गया और उसने फ़ौरन सुसाइड कर लिया। ऐसे शख्स को बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चांस ऐसे जिसमें हम बचा सकते हैं। लेकिन जो दूसरी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी नंबर 2, डिले डिसीजन मेकर पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी जो है उसे कहते हैं कि टफ सिचुएशंस उसके सामने आई, लॉस ऑफ माइंड कंट्रोल, उसका माइंड लॉस हुआ लेकिन उसने डिले किया सुसाइड के लिए। उसने क्या किया, अटेम्प्ट किया अपने सिचुएशन को, जो उसके सिचुएशन सामने थे, बिजनेस लॉस होना, बैंक से रिकवरी, लोन की रिकवरी, उसे डील करना, फिर उसके बाद उसके घर में कुछ भी नहीं थे उसे कैसे डील करे,
बच्चों के लिए फीस, ये सारी चीज़ों को वो ना रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उससे रिकवर नहीं हुआ, कहीं से उसे मदद नहीं आई, तो होपलेस होके डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी पर्सनालिटी को कहते हैं डिले डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि क्या अब्दुल्ला की ज़िंदगी को बचाया जा सकता था। वो कौन कौन से सिग्नल्स थे, वो कौन कौन से कम्युनिकेशन थे, वो कौन कौन से इंट्यूशंस थे, वो कौन कौन से साइन थे जिसे हम समझकर अब्दुल्ला की ज़िंदगी को बचा सकते थे। तो मैं कहूँगा कि अब्दुल्ला की ज़िंदगी को बचाना बहुत ईजी था, क्योंकि अब्दुल्ला सेकंड पर्सनालिटी था, डिले डिसीजन मेकर पर्सनालिटी था। उसकी ज़िंदगी को बचाना बहुत आसान था। अब वो कैसे हम बचा सकते थे, तो यहाँ पे हम देखेंगे सुसाइडर लीव्स क्लू। एवरी सुसाइडर लीव्स क्लू। हर कोई सुसाइडर कोई ना कोई क्लू छोड़ता है, थ्रू अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपने सिग्नल्स के थ्रू अपने इंट्यूशन के थ्रू, हर एक तरीके से वो एक कोई ना कोई क्लू ज़रूर छोड़ता है। तो अब्दुल्ला ने भी कहीं ना कहीं क्लू छोड़ा होगा। अब वो क्लू क्या थे जिसे हम समझ सकते हैं और उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो वो क्लू ये थे कि उसका बिज़नेस लॉस हो गया। तो ये जो बिज़नेस लॉस है, ये पहला क्लू था अब्दुल्ला का। दूसरा क्लू था बैंक से लोन, जो डेब्ट के रूप में उसके सामने पहाड़ के रूप में आ गया। तो बैंक से लोन, ये उसका दूसरा क्लू था। तीसरा क्लू ये था कि वो उसके सामने डार्कनेस आ गया। हमेशा याद रखना कि जो सुसाइडर होता है ना, वो किसी से बात बताए या ना बताए अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ें, सिचुएशन, चाहे वो अपनी वाइफ हो या रिलेटिव हो, उसे बताए या ना बताए, या अपने घर में बताए या ना बताए, लेकिन वो एक शख्स को ज़रूर बताता है, वो है उसका दोस्त, जो उसका ख़ास दोस्त होता है। तो ये सुसाइडर ने भी अपने दोस्त को बताया ज़रूर होगा अपने सिचुएशन के बारे में। तो ये एक क्लू थे जिसकी वजह से उसने अपने सिचुएशन बताया कि मेरे सामने डार्कनेस आ गया है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं स्टक हो चुका हूँ, अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये भी एक क्लू था, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जो अपने दोस्त से उसने शेयर किया होगा या अपनी वाइफ से शेयर किया होगा। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं किया, काफ़ी लोगों से मदद मांगी जिसकी वजह से उसे मदद नहीं मिली। तो ये जो लोगों से मदद मांगी, ये भी एक क्लू है। ये भी उसने अपने दोस्त से या अपने रिलेटिव से या अपने फ्रेंड से या अपने जो है वाइफ से ज़रूर शेयर किया होगा कि ये वजह है जिसकी वजह से मुझे मदद नहीं मिल रही है। कहीं मैं बहुत जगह लोगों को मदद मांगी है, कहीं से मुझे हेल्प नहीं हो रही है, घर में खाने के लिए नहीं है, लाइट बिल वो कहाँ से भरेगा। ये डिप्रेशन जो है वो अपने वाइफ से, ये जो बातें है ये वो अपनी वाइफ से ज़रूर शेयर किया होगा कि लाइट बिल कहाँ से भरूँ, घर में खाने के लिए नहीं है, रेंट नहीं है, क्या करूँ। तो ये भी एक क्लू है जो उसने छोड़ के गया। नेक्स्ट, बच्चों की फ़ीस। बच्चों की फ़ीस वो स्पेशली अपनी वाइफ से शेयर किया होगा कि बच्चों की फ़ीस मैं कैसे भरूँ। ये भी एक क्लू है। अगर हम ये सारे क्लू को स्टेप बाय स्टेप अब्दुल्ला के समझे, एनालाइज करें, तो हमें पता चलता है कि उसने बहुत सारे क्लू दे के गया था सुसाइड करने से पहले, जो एक कम्युनिकेशन के रूप में हिडन थी। अगर हम इस हिडन कम्युनिकेशन को समझते और इसे थोड़ा सा सीरियसली लेते, तो अब्दुल्ला की जान बचाया जा सकता था, वो भी 100% उसकी जान को हम बचा सकते थे। तो ये सारे सिचुएशन थे जिसे हम समझकर अब्दुल्ला की जान बचा सकते हैं। आई होप आपके सामने भी ऐसी कोई सिचुएशन आए आपके घर में या किसी रिलेटिव्स में, तो ऐसे सिचुएशन के क्लू को समझे और उस शख्स से बात करें या किसी काउंसलर से उससे बात करा के उसकी ज़िंदगी को बचाने में उसकी मदद करें। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी बातें सुनने के लिए शुक्रिया।